हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री की क्लास। और हिस्ट्री की क्लास में देखेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट 15 एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। किस एग्ज़ाम के लिए सेशन बनाया गया है? एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, ये सेशन सभी में काम आने वाला है। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो रोज़ाना शाम को 7 बजे आती है, तो इसे आप रोज़ देखना मत भूलिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। पहला सवाल क्या है दोस्तों? भारत में सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? भारत में सिक्कों का प्रचलन सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? आंसर कीजिएगा। सिक्कों का सर्वप्रथम प्रचलन किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। महाजनपद काल में हुआ था। क्लियर? देखिए, भारत में पंच मार्ग चिन्हित सिक्के जो है, यानी पंच मार्ग सिक्के जो है का प्रचलन महाजनपद काल में हुआ था। ठीक है, यानी 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। और याद रखिएगा, मौर्य काल में इसका प्रयोग ज़्यादा हो गया था। क्लियर? चलिए अगला सवाल कीजिए। अगला है, ग्रीक यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का भ्रमण किया था। वह कौन सा ग्रीक यात्री था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार का भ्रमण किया था? यानी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? कौन आया था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज आया था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मेगास्थनीज यदि आपसे पूछ लिया जाए किसका राजदूत था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ठीक है, इसने कौन सी पुस्तक लिखी है? इसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी है। क्लियर? और इंडिका में मौर्यकालीन समाज, प्रशासन और अर्थव्यवस्था का वर्णन उन्होंने किया है। यहाँ फायान की बात कर लिया जाए तो ये किसके टाइम में आता है? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम में। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में या विक्रमादित्य के काल में। वेनसांग हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। और किसके काल में आया था? एमबीटी के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला कर लीजिए। कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा, राजनीतिक और अर्थनीति, धर्मशास्त्र या साहित्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक और अर्थनीति पर आधारित। ठीक है, कौटिल्य का अन्य नाम क्या है दोस्तों? चाणक्य या इसे विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इसने शासन, प्रशासन, कर प्रणाली, युद्ध नीति, कूटनीति और अर्थव्यवस्था से जुड़े सिद्धांत दिए हैं। राइट? चलिए अगला कर लीजिए। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था दोस्तों? कृषि था। ठीक है, हड़प्पा निवासी जो है मुख्य रूप से क्या करते थे? कृषि करते थे। और इसमें गेहूं, जौ की खेती होती थी। ठीक है, नहर सिंचाई और बैलगाड़ी का प्रयोग इस खेती के लिए करते थे। ठीक है, अगला कर लीजिए। दीन इलाही नामक धर्म की स्थापना किसने की थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। दीन इलाही नामक धर्म ग्रंथ की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा अकबर ने की थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दीन इलाही की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 1582 में की गई थी। ठीक है, दीन इलाही के पुरोहित कौन थे? अबुल फजल। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि दीन इलाही को मानने वाला, कबूल करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था, तो बीरबल था। बीरबल।
बीरबल का मूल नाम क्या था दोस्तों? महेश दास। महेश दास था। इस दीन इलाही का उद्देश्य क्या था? सभी धर्मों में समानता लाना और सहिष्णुता को बनाए रखना। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा है? मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा या चन्होदड़ो? तो बंदरगाह नगर कौन है? लोथल है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। ठीक है। और ये लोथल किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है। और यहाँ से डॉक यार्ड मिले हैं। क्या मिले हैं? डॉक यार्ड। अगला कर लीजिए। ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है दोस्तों? तो सर्वाधिक उल्लेख सिंधु नदी का हुआ है। इसलिए इसे नदियों की माता भी कहा जाता है। नेक्स्ट कर लीजिए। किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? किस महाजनपद की राजधानी चंपा थी? सही आंसर हो जाएगा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ठीक है। मगध की राजधानी कहाँ थी? गिरिवरज। गिरिवरज। ठीक है। अवंती की राजधानी कहाँ थी? उज्जैनी थी। ठीक है। अगला क्या है? अगला है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मौर्य साम्राज्य तक्षशिला, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी या उज्जैन? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी दोस्तों? पाटलिपुत्र थी। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है। नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से। राइट। चलिए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है अशोक का सबसे पहले अभिलेख किस भाषा में था? किस भाषा में था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक भाषा में था। प्राकृत भाषा में था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। शिलालेखों की संख्या कितनी है? 14 है। और स्तंभ लेख कितने हैं? 7 है। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में है? तो 13वें शिलालेख में है। 13वें शिलालेख में है। ठीक है। अगला सवाल कर लीजिए। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है। गुप्त काल में स्वर्ण युग कहे जाने का प्रमुख कारण क्या था? व्यापार, कला और साहित्य की उन्नति, कृषि और सिक्के? गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर विज्ञान, खगोल शास्त्र, कला और साहित्य का विकास हुआ था। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। कला और साहित्य की उन्नति के कारण। अगला कर लीजिए। हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन था? तो रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों, लोथल है। ठीक है। लोथल गुजरात में स्थित है और यहाँ से क्या मिला है? डॉक यार्ड मिला है। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख किस नदी का हुआ है? तो बता चुका हूँ सिंधु नदी का हुआ है। अगला है दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दोस्तों दिल्ली सल्तनत में यदि आपसे पूछ लिया जाए कितने राजवंश हुए थे? तो 5 राजवंश हुए थे। ठीक है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और अंतिम वंश कौन था? लोधी वंश। ठीक है। तो दिल्ली सल्तनत या गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? याद रखिएगा घोड़ा से गिरकर हुई थी।
घोड़े से गिर कर हुई थी, गिर कर हुई थी। ठीक है। कब? पोलो खेलते वक्त। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो इसका दामाद कौन होता है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश। नेक्स्ट है खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है। खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। यदि आपसे पूछ लिया जाए खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ थी दोस्तों? इसकी राजधानी किलोखरी थी। किलोखरी। ठीक है दोस्तों, इतिहास के 15 प्रश्नों का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण सेशन में, तब तक ले जय हिंद, धन्यवाद।